बिहार की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। कभी नीतीश कुमार के लिए रणनीतिकार के रूप में काम करने वाले प्रशांत किशोर ने अब नीतीश कुमार से दो दो हाथ करने का फैसला लिया है। आने वाले दिनों में बिहार में लड़ाई सुशासन बनाम सुराज होने वाली है। हमारी सुशासन की सरकार है और स्वराज से सुराज तक ये हमारी अवधारणा है कि हमको इस स्वशासन को उस ओर ले जाना है। नारे गढ़ने से केवल कोई जो है से सुशासन नहीं दे सकता है। सुशासन के लिए संकल्प चाहिए और वो संकल्प हमारी एनडीए सरकार में है और एनडीए सरकार ने उस संकल्प को जमीन पर उतारने का काम किया है। तभी बार बार जनता का विश्वास हम जीत रहे हैं और जनता लगातार हमको समर्थन कर रही है। विकास की जो परचम हम लोगों ने लहराया है, इसको कोई दूर दूर तक छू नहीं सकता है। बिहार कहाँ था और कहाँ है, किस स्थिति में था और कहाँ तक हम लोगों ने ले जाने का काम किया है। लोग बोलने वाले आएंगे और सपने दिखाएंगे और सपने लूट कर करके कहाँ फरार हो जाएंगे ये किसी को पता नहीं है। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हम लोग एनडीए की सरकार ने उसको जमीन पर उतार करके और सही रूप में दिखा दिया है, तभी जनता का विश्वास है। प्रशांत किशोर क्या है? उनके पास कोई नीति है क्या? उनके पास से कोई संकल्प है क्या? अरे वो एक इवेंट मैनेजर थे। वो लोगों के ब्रांडिंग करते थे, लोगों का प्रचार प्रसार करते थे, नारे और दोहे गढ़ने का काम करते थे। उससे केवल जनता उस पर विश्वास नहीं करती है। जनता को काम चाहिए, विकास चाहिए और वो एनडीए की सरकार चाहे बिहार की हो या दिल्ली की, दोनों साथ साथ मिलकर करके बिहार में स्थापित किया है। उन्होंने अपनी रणनीति का खुलासा अभी तक नहीं किया है। जब सार्वजनिक तौर पर अपनी रणनीतियों का खुलासा वो करेंगे और क्या करना चाहते हैं पहले वो सामने आए और सामने आने के बाद उनकी किस प्रकार की रणनीति है, क्या वे एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आना चाहते हैं या कोई अन्य संस्था के माध्यम से काम करना चाहते हैं, वो पहले अपनी रणनीतियों के बारे में, अपने कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम लोग इस दिशा में कोई आगे बात कर पाएंगे। राजनीति में कोई भी आ सकता है, मनाही तो किसी को नहीं है, पर इज ए नॉट सोशल वर्कर, इज नॉट लीडर, इज वेंडर। वेंडर का इस्तेमाल हर पॉलिटिकल पार्टियां करती है जो मार्केटिंग में विश्वास रखती है। इनको आइडियोलॉजी बेस्ड राजनीति करनी है, उन्नयन की राजनीति करनी है, सामाजिक उत्थान की राजनीति करना है। वो मुद्दा आधारित राजनीति करते हैं, जन सरकार से जुड़े हुए सवालों पर राजनीति करते हैं, जिसको लेकर के लोग उत्सुकता है। मैं मानता हूं कि पुष्पम प्रिया की जो पार्टी थी ना, उसके पुरुष वर्जन है। देखिए, काम की चुनौती किसी से किसी की नहीं होती है, उसको इम्प्लीमेंटेशन पर चीज़ें जाकर के ठहर जाती है। सैद्धांतिक तौर पर कोई सुशासन की बात करें, कोई सुराज की बात करें और अगर उसको व्यवहारिक धरातल पर अगर उतारने में वो सक्षम नहीं हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं हो जाता है और जनता इन चीज़ों को बखूबी समझती है। नई पार्टी बनाने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होगी ज़मीनी पकड़, चूँकि इनका अपना तो कुछ है नहीं। अब किस तरह से ये संगठन खड़ा करेंगे, कार्यकर्ताओं की टीम कैसी होगी, अगर वो कार्यकर्ता होंगे तो क्या वो वास्तव में, अभी तक तो ये प्रोफेशनल काम कर रहे थे, सोशल वर्क तो ये कर नहीं रहे थे, बजाते ये कुछ पैसे लेते थे और उसके बदले में उन पार्टियों को ये सुविधा मुहैया कराते थे। अब तो बिहार को बदलने चले हैं, सुराज देने चले हैं, तो अब तो सामाजिक तौर पर इनके पास कितनी बड़ी कार्यकर्ताओं की टीम होगी, इनका अपना संघर्ष कैसा होगा, ज़मीन पर चीज़ों को ये कैसे लाएंगे। तो प्रोफेशनल से सोशल बनने की जो यात्रा है, इसमें हम लोग ज़रा देखेंगे कि कितना ये सफल होते हैं और कितना असफल होते हैं। सैद्धांतिक बात करना अलग पार्ट है, व्यवहारिक बात करना अलग पार्ट है। तो प्रशांत किशोर जी आए हैं, ठीक है, ये देश में टू पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है और उस मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में प्रशांत किशोर भी एक ऑप्शन बने हैं, तो ये अच्छी बात है, जनता को लग रहा है।
बिहार तमाम दलों ने कुंडली मार के बैठा हुआ है। नहीं, बिहार को हम जातीय सच्चाई से अलग करके नहीं चल सकते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति जातीय समीकरण को साधता है, कहता है कि सत्ता में उसकी हिस्सेदारी होती है, और सारी पार्टियाँ ठीक आप कह रहे हैं कि चाहे वो आरजेडी हो, बीजेपी हो, नीतीश कुमार जी हों, सारी पार्टियाँ उसी जातीय समीकरण के इर्द गिर्द घूमती हैं। प्रशांत किशोर जी के पास तो कोई जातीय समीकरण दिख नहीं रहा है, तो ये कौन सा सोशल केमिस्ट्री बनाएंगे, कौन सा जातीय समीकरण को साधेंगे, और फिर कार्यकर्ताओं की अनुशासित टोली के माध्यम से कैसे ये साधेंगे समाज को और कैसे बिहार को सुराज देंगे, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर अगर ये कोई बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि प्रोफेशनल प्रशांत किशोर अब एक सोशल प्रशांत किशोर की तरफ बढ़ रहे हैं और बिहार की जनता को सुराज देने की बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने भी आपके साथ वादे किए, उन वादों को अमली जामा नहीं पहना पाए, जबकि आपने बार बार सत्ता सौंपी। तो प्रशांत किशोर का भी क्या एजेंडा होगा, ये तो ज़रा हम लोग देखेंगे, और देखने के बाद लगेगा कि ये जातीय समीकरण को कैसे साधते हैं, सोशल केमिस्ट्री का इक्वेशन कैसे बैठाते हैं, ज़मीनी स्तर पर ये कैसे काम करते हैं, कार्यकर्ताओं को ये कैसे संगठित करते हैं, और उसके बाद फिर ये सुराज को अमली जामा कैसे पहनाते हैं। ये व्यवहारिक तौर पर जब तक हम लोग नहीं देखेंगे, तब तक इस तरह के एजेंडा लेकर के पहले भी लोग आए हैं। प्रशांत किशोर जी पहले भी आए थे कि हम एक बेहतर बिहार देंगे, कहे थे ना कि हम रोज़ बिहार की बात करेंगे, कुछ दिन के बाद ही बिहार की बात करना छोड़ दिए। तो सुराज को भी ये कितने दिनों तक ले करके आगे बढ़ेंगे, या इनका मकसद राजनीतिक रोटी सेकना होगा, ये तो भविष्य के गर्त में है, थोड़ा देखना होगा हम लोग। प्रशांत किशोर का राजनीतिक दलों से मोह भंग हो गया है और उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का निर्णय लिया है। बिहार से वो शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर की लड़ाई नीतीश कुमार से होगी और सुशासन बनाम सुराज की लड़ाई के लिए पीके ने तैयारी कर रखी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के तारीफ में कसीदे कढ़े थे, आने वाले दिनों में उनकी रणनीति बिहार में क्या होने वाली है। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।